ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे जनरल मेथड्स टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके लिए हमने शुरू के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ मीडिया जो होते हैं, मीडिया को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 उसकी फिजिकल स्टेट से, केमिकल स्टेट से और उसका फंक्शन से, कि किस पर्पस के लिए जो है मीडिया यूज किया जा रहा है। तो पर्पस के लिए जब यूज करना है, अगर जनरल पर्पस के लिए हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स चाहिए जो उस पर ग्रो हो सके, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट जनरल मीडिया यूज करते हैं जिसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल में आपके पास न्यूट्रिएंट एगार, न्यूट्रिएंट ग्रोथ आ जाती है। फिर आ जाता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, ये भी एक मीडिया है। इसके अलावा ट्रिप्टिकेस, सोया एगार जिसे टीएस से एगार भी कहा जाता है, तो ये भी जो है एक आपका जनरल मीडिया में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया वो मीडिया होगा जिसके अंदर कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि हम इम्पॉर्टेंट होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। और फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जनरल या नॉर्मल मीडिया पर ग्रो नहीं हो सक रहे होते। इनको ग्रो करने के लिए जो है कुछ स्पेशल ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं, कुछ इनरिच न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिसकी प्रेजेंस में ही ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। तो इस मीडिया की एग्जांपल में आपके पास ब्लड एगार आ जाएगा, चॉकलेट एगार आ जाएगा। फिर हमने सिलेक्टिव मीडिया के बारे में पढ़ा था। सिलेक्टिव मीडिया वो मीडिया होता है जो एक खास स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हमने 3 एगार्स पढ़े थे। ईओसिन मिथिलीन ब्लू जिसे ईएमबी कहा जाता है, जो कि ई कोलाई को ग्रो करने के लिए, जब ई कोलाई इसके ऊपर ग्रो होता है तो वो इस तरह की ग्रीन मेटालिक शीट बनाता है। वैसे तो जो मीडिया होगा वो डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन जब इसके ऊपर ई कोलाई ग्रो होगा तो वो ग्रीन कलर की कॉलोनीज इस तरह की देगा। ठीक है, फिर मैकॉन की है, पिंक में ही होता है, पिंक कलर की ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज देता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली एक न्यूट्रिएंट या एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ग्रो होता है तो वो पिंक कॉलोनीज देता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा एमएस एगार की बात हो रही थी, मैनिटॉल सॉल्ट एगार, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इसमें सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा जो सॉल्ट को रेजिस्ट कर सकता है या सॉल्ट की कंसंट्रेशन में ग्रो हो सकता है। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं डिफरेंशियल मीडिया के पास। अब डिफरेंशियल मीडिया क्या है? डिफरेंशियल मीडिया जो है ऐसा मीडिया होता है जिसके ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज देंगे। ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया जो है वो मीडिया है जिसके ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज देंगे। फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस एक जो है कॉक्साई बैक्टीरिया है। ठीक है, कॉक्साई बैक्टीरिया है। और स्टेफिलोकोकस, अब स्टेफ जो होगा, स्टेफिलोकोकस जो है वो उसका जीनस है और ऑरियस जो है उसका स्पीशी नेम है। ठीक है, इसी तरह से इसी जीनस में जो डिफरेंट स्पीशी होंगी वो इस मीडिया के ऊपर डिफरेंट कॉलोनीज देंगी। जैसे एस ऑरियस है तो वो इस तरह की कॉलोनीज देगा, लेकिन स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस होगा तो वो इस तरह की कॉलोनीज देगा। स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस होगा तो वो इस तरह की कॉलोनीज देगा। यानी मीडिया सेम है। ठीक है, मीडिया सेम है, लेकिन स्पीशी ऑर्गेनिज्म की स्पीशी डिफरेंट है या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो वो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज देगा। तो ये जो डिफरेंशियल मीडिया होता है, डिफरेंशियल मीडिया में आपके पास आ जाता है ब्लड एगार और मैकॉन की एगार। ठीक है, ये जो ब्लड एगार होता है इसके अंदर क्योंकि वाइट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें हम शीप ब्लड एगार यूज करते हैं, शीप ब्लड यूज करते हैं। तो होता क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं
वो जब ऑर्गेनिज्म उन उस मीडिया पे ग्रो होता है तो वो उन रेड ब्लड सेल्स को जो है यूटिलाइज कर लेता है फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म उस जो रेड ब्लड सेल्स होता है उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको जो है कंप्लीटली यूटिलाइज करता है, और जो ब्लड सेल्स होंगे उनको जो है कंज्यूम कर लेगा। तो वो जो है कंप्लीट वहां पर जोन, एक क्लियर जोन बन जाएगा, जहां जहां भी कॉलोनी होगी वहां एक क्लियर जोन बन जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट रेड ब्लड एगार है, यहाँ पर स्ट्रीक लाइंस पर आपने देखा कि ये कॉलोनीज है, और ये कॉलोनीज इन्होंने क्या किया कि जहां जहां ये कॉलोनीज स्ट्रीक लाइन आपको नजर आ रही है, यहाँ जो है एक क्लियर जोन नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया, यहाँ जितने भी रेड ब्लड सेल्स थे ऑर्गेनिज्म ने उनको जो है कंज्यूम कर लिया। ठीक है। तो ये इस तरह की अगर कॉलोनीज होंगी, इस तरह का रिएक्शन होगा ब्लड एगार पे, तो वो कहलाएगा बीटा हीमोलाइसिस। ठीक है। इसी तरह से अब ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो इसके ऊपर ग्रो हुआ था, उसने क्या किया कि जहाँ ये स्ट्रीक लाइन बनाई मीडिया पर, जहां जहां ये ग्रो हुआ इस स्ट्रीक लाइन के अंदर यहाँ ग्रो हुआ, लेकिन इसने ये आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा होगा, यानी कि यहाँ ये हुआ होगा कि रेड ब्लड सेल्स उसने कंज्यूम किए, लेकिन उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया, इनकम्प्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है रेड ब्लड सेल्स की। तो ये कहलाती है अल्फा हीमोलाइसिस। अल्फा हीमोलाइसिस जिसमें इनकम्प्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो रही है, बीटा हीमोलाइसिस जिसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो रही है। फिर आ जाते हैं गामा हीमोलाइसिस। गामा हीमोलाइसिस में क्या होता है, गामा हीमोलाइसिस ये होती है कि ऑर्गेनिज्म जो है मीडिया के ऊपर ग्रो तो हो जाता है, लेकिन वो रेड ब्लड सेल्स को जो है कंज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ आपको कोई क्लियर जोन या आपको कोई ग्रीन कॉलोनीज नहीं नजर आएगी, कोई इनकम्प्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज नजर नहीं आएगी, बस ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ये जो है तीन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो है एग्जांपल दी हुई है कि मीडिया सेम है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज देंगे। Differential media grow several types of organisms and are designed to display visible differences among these organisms. Differential media grow up variation in colonies, size, color, media, media color changes in the formation of gas, bubble and precipitates. इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाता है मैकॉन की एगार और ब्लड एगार। ठीक है, ये मैकॉन की एगार की यहाँ एग्जांपल दी गई है। मैकॉन की एगार में क्या है कि मैकॉन की एगार वो एगार होता है जिसके अंदर लैक्टोस प्रेजेंट होता है। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म लैक्टोस को फर्मेंट कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, पिंक कलर की कॉलोनीज देंगे। जो ऑर्गेनिज्म लैक्टोस को फर्मेंट कर लेंगे वो पिंक कलर की कॉलोनीज देंगे, उनकी ग्रोथ भी वहाँ उस मीडिया पे वो ग्रो भी हो जाएंगे, लैक्टोस को भी फर्मेंट करेंगे तो वो पिंक कलर की कॉलोनीज देंगे। फिर वो ऑर्गेनिज्म जो उस पे ग्रो हो जाएंगे लेकिन लैक्टोस को वो फर्मेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो मीडिया पे ग्रो तो हो जाएंगे लेकिन वो लैक्टोस को फर्मेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, येलो कलर की कॉलोनीज देंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, सेम मीडिया तो सेम है और मीडिया पर उन्होंने क्या किया कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी स्ट्रिक लाइन बनाई, और दो जो ऑर्गेनिज्म थे, एक था लैक्टोज फर्मेंटर तो वो पिंक कलर की कॉलोनीज देगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होगा वो येलो कॉलोनीज देगा। ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आ जाएंगी, ब्लड एगार और मैकॉन की एगार हम एज अ डिफरेंशियल मीडिया यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मीडिया का अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो हमारा नेक्स्ट मीडिया हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया हो सकता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा मीडिया होता है, ये वो मीडिया होता है जो कि हम जब हमें कोई सैंपल जो है हमने लेबोरेटरी में सैंपल नहीं लिया है, बल्कि हमने वो सैंपल जो है कहीं और से लिया है। ठीक है, किसी पेशेंट के घर जाके ले लिया या फिर कहीं और से उसका जो है सैंपल लिया है, तो वो सैंपल लेबोरेटरी तक पहुंचाने से पहले हमें चाहिए कि वो सैंपल को हम जो है एक खास
मीडिया में इनोकुलेट कर दें ताकि उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब तक हम लेबोरेटरी तक लेकर जाते हैं वो जो है प्रिजर्व रह सके या वो उसमें ग्रो हो सके। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया इज यूज टू मेंटेन प्रिजर्व द स्पेसिमेन या सैंपल दैट हैव टू बी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द क्लिनिकल एनालिसिस। ठीक है, क्लिनिकल एनालिसिस से पहले, बायोकेमिकल टेस्ट करने से पहले हमें जो है वो मीडिया या वो मतलब सैंपल को हमें प्रिजर्व करके रखना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन कौन से होते हैं, दो मीडिया होते हैं, स्टोट्स एंड एम्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, ये दो तरह के मीडिया होते हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट मीडिया, एज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो यहाँ तक हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया के बारे में बात किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी में, दैट इज माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, डिफरेंट माइक्रोस्कोप टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं टू विजुअलाइज द ऑर्गेनिज्म या टू बेटर विजुअलाइज द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको ऑर्गेनिज्म देखने के लिए, उसके कंपोनेंट्स देखने के लिए जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से कौन सा माइक्रोस्कोप कब यूज करना चाहिए, तो वो जो है हमारे पास यहाँ माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप आ जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी आ जाती है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आपके पास टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आ जाते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अदर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले हम जो है लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में जो है दो तरह के माइक्रोस्कोप आते हैं। नंबर वन इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सेकेंड इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होती है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम लाइट सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, लाइट सोर्स प्रेजेंट होता है और वो लाइट जो है आपके कंडेंसर से होती हुई आपके स्पेसिमेन में जाएगी और स्पेसिमेन से होती हुई ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी और आई पीस में जाएगी। और जब आप इसको जब यहाँ से आई पीस से आप जो है अपना स्पेसिमेन देखोगे तो इसमें जो है बैकग्राउंड आपको ब्राइट नजर आएगा। ठीक है, बैकग्राउंड इसमें जो है आपको ब्राइट नजर आएगा और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी वो उस नंबर वन, अगर वो स्टेन्ड होगा तो वो डिफरेंट कलर्स में नजर आएगा, उसका उसके जो सेल कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट कलर से स्टेन हुए होंगे। अगर आपने उसको स्टेन नहीं किया है तो क्या होगा कि जो उसके सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा जी ये सेल है और ये सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ब्राइट फील्ड में जो है लाइट ज्यादा यूज हो रही होती है और जो उसका बैकग्राउंड होता है वो भी ब्राइट होगा और ऑर्गेनिज्म जो होगा वो भी आप उसको वो भी ब्राइट, कुछ कंपोनेंट्स ब्राइट नजर आ रहे होंगे, कुछ कंपोनेंट्स उसके लाइट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इज यूज फॉर लाइव और लाइव सेल्स जो होंगे उनको विजुअलाइज करने के लिए भी देख सकते हैं। दूसरा डेड सेल्स को भी विजुअलाइज करने के लिए हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। तीसरा ये कि हम स्टेन्ड और अनस्टेन्ड ऑर्गेनिज्म या स्टेन्ड और अनस्टेन्ड सेल्स भी जो है हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जब हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं तो हम उसमें स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। जब वो कह रहे हैं डार्क फील्ड, इसमें हमेशा क्या होगा कि जो बैकग्राउंड होगा, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अलावा जो दूसरी चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो डार्क कलर की हो जाएंगी। उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें जस्ट वो सेम ऐसा ही होता है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है। उसमें ये होता है कि ये आपके पास लाइट सोर्स है, ये कंडेंसर है, कंडेंसर के साथ एक ओपेक डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, सिर्फ स्पेसिफिक टाइम, देखो लाइट या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होगी तो क्या होगा, जितनी भी लाइट होगी वो सारी कंडेंसर से होती हुई स्पेसिमेन में जाएगी। लेकिन जब ओपेक डिस्क प्रेजेंट होगी
अगर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं तो ओपेक डिस्क बीच में प्रेजेंट होगी कंडेंसर में, तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है कंडेंसर से होती हुई आपके सैंपल तक चली जाएगी और बहुत सारी लाइट जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जब आईपीस से स्पेसिमेन को देखोगे तो स्पेसिमेन जो होगा, आपका जो सैंपल होगा वो ब्राइट नजर आ रहा होगा, जबकि जो आपका बैकग्राउंड होगा वो आपको डार्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हम ऑर्गेनिज्म को स्टेन नहीं करना चाह रहे होते। यूजुअली होता है क्या है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को स्टेन करते हैं तो स्टेन में जो कुछ कंपोनेंट्स, जैसे हमने क्रिस्टल वॉयलेट यूज किया, हमने मेलाकाइट ग्रीन यूज किया, इससे पहले बहुत सारे आपको स्टेन या डाइस आपको बताए गए कि हम ये यूज करते हुए ऑर्गेनिज्म को जो है आइसोलेट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं कि जब उनको आप स्टेन करोगे तो स्टेन के अंदर, डाई के अंदर कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म का या सेल को जो है किल कर देते हैं। जब सेल किल हो जाता है तो फिर हम उसको देख रहे होते हैं। तो ज्यादातर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी तब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी तब यूज करते हैं जब आपको ऑर्गेनिज्म लाइव देखना होता है। ठीक है, वैसे तो ब्राइट फील्ड में भी हम लाइव देख सकते हैं, लेकिन फिर हम उसको स्टेन नहीं करेंगे। ठीक है, डार्क फील्ड में हमें और क्लियर इमेज नजर आएगी लाइव सेल्स की। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस था ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड का। तो अगर अब आप इस पिक्चर को भी देखें तो इसमें ये जो आपके पास एक पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, पैरामीशियम लाइट सॉरी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के लिए। ब्राइट फील्ड में क्या होगा, उसका बैकग्राउंड भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो है ये भी ब्राइट है, ऑर्गेनिज्म जो है इसके ऊपर भी लाइट पड़ी है, ये भी जो है ब्राइट है, लेकिन इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं किसी पे लाइट कम पड़ रही है, किसी पे कम, किसी को कोई ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो वो उसी तरह से नजर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है। डार्क फील्ड में हमेशा जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक हो जाएगा, जबकि आपका ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ब्राइट नजर आएगा और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकोगे। यहाँ कुछ स्पाइरोकीट्स दिखाए गए। स्पाइरोकीट्स जो है वो भी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में दिखाया गया है कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और स्पाइरोकीट्स के ऊपर, क्योंकि स्पाइरोकीट्स लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो इस तरह से आपको ऑर्गेनिज्म नजर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी डार्क फील्ड की तरह ही होती है, जिसमें होता ये कि जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होता है, प्लस होता ये है कि उसके आई पीस और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं वहां पर एक डिस्क लगी हुई होती है जो कि लाइट को लाइट वेरिएशन कर रही होती है, यानी कभी लाइट ज्यादा और कम उस तरह से जो है, कम या ज्यादा लाइट जो है, मतलब लाइट जो है वेरिएट कर रही होती है। तो आप जब ये वेरिएशन होता है लाइट में तो आप उस ऑर्गेनिज्म को और बेहतर तरीके से देख सकते हो और उसके और मतलब क्लियर इमेज उसकी जो है आपको नजर आएगी। ठीक है, इसमें भी जो है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में आपको ऑर्गेनिज्म को या सेल को देखने के लिए स्टेन करने की जरूरत नहीं है। लाइट इंटेंसिटी जो होगी वो उसकी वेरिएट कर रही होगी। कुछ सेल्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कुछ कंपोनेंट्स जो होंगे वो कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और फिर उस तरह से आपको जो कंट्रास्ट आ रहा होगा उस तरह से आपको एक क्लियर इमेज नजर आ रही होगी। विजुअलाइजेशन ऑफ, ये किस लिए यूज होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए, सेल ऑर्गेनिल्स और टिश्यूज को विजुअलाइज करने के लिए। अब यहाँ एक इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास पूरा सेल है। सेल में जो आपका ये न्यूक्लियस आपको क्लियरली नजर आ रहा है, न्यूक्लियस जो है उसमें
ज़्यादा कम लाइट एब्जॉर्ब किए तो ये आपको बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स, जो दूसरी उसकी बाउंड्री, जो उसका सेल है, वो आपको उसकी अलग बाउंड्री या उसके अलग जो है, क्योंकि वो अलग तरह से उसको जो है लाइट को एब्जॉर्ब करें, तो वो उस तरह से नजर आ रहे हैं। इस तरह से आपको जो पूरा सेल है वो फेज कंट्रास्ट में नजर आएगा, कंट्रास्ट हो रहा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में, फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम ऐसे डाइज और ऐसे स्टेन यूज करते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो स्टेन जो है ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो स्टेन जो है ग्लो करने लगेगा। जब स्टेन ग्लो करता है तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा जी, ये इस ऑर्गेनिज्म में इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका फला सेल कंपोनेंट यहाँ है। तो डिफरेंट सेल कंपोनेंट को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डाई से जो है, या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन के साथ जो है ग्लो करवाया जाता है। ठीक है, जब वो स्टेन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो, और उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करने लगते हैं। फिर आप उसको डिफरेंट कलर से जो है आइडेंटिफाई कर लेते हो। अच्छा जी, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सैंपल स्टेन इज स्टेन विद फ्लोरेसेंस डाई। फ्लोरेसेंस डाई ऐसा डाई होता है जो कि जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट एट वन वेवलेंथ एंड देन एमिट द लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने जो है फ्लोरेसेंट डाई को है एब्जॉर्ब कर लिया। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो एक खास वेवलेंथ की लाइट जो होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, और उस वो जब उस लाइट को एमिट करेगा तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को जो है, इसमें ज्यादातर जो लाइट यूज होती है वो अल्ट्रावायलेट लाइट यूज होती है, जबकि दूसरे माइक्रोस्कोप ब्राइट फील्ड वगैरह में हमने पढ़ा था उसमें हम जो है वाइट लाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब तक जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे, जितने भी इसके माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इसमें लाइट जो है एज अ सोर्स ऑफ, एक एज अ सोर्स हम यूज कर रहे होते हैं लाइट को ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए। जबकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है तो इसमें सोर्स ऑफ विजुअलाइजेशन जो होती है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हम सैंपल सैंपल के ऊपर जो है बम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम जो है उस इमेज को देख सकते होते हैं। Electron microscope uses electromagnetic lenses, electrons, fluorescence screen to produce the magnified image. ठीक है, आपके पास जो इमेज आ रही होगी उसमें आप अगेन बेहतर ऑर्गेनिज्म को बेहतर तरीके से देख रहे होते हो, मोर मैग्निफाइड, बहुत बेहतर इमेज नजर आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आप सोर्स ऑफ आपकी जो विजुअलाइजेशन होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स आप यूज करते हो। इलेक्ट्रॉन्स को आप जो हो बम्बार्ड करते हो ऑन टू द सैंपल। इलेक्ट्रॉन्स हैव वेवलेंथ 1000 टाइम्स शॉर्टर देन द विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है, विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो 10,000 टाइम जो है शॉर्टर होती है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी, वो उतना बेहतर तरीके से जो है आपको इमेज दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दो तरह के माइक्रोस्कोप आ जाते हैं, दैट आर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अदर वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो है